बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे आज दिन भर की 5 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली। और वो 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं आपके सामने। देखिए, आज पीएम नरेंद्र मोदी जहां राजस्थान के दौरे में होंगे, चुरू में जन सभा के बीच प्रचार प्रसार करेंगे, तो वहीं पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और देवभूमि में जेपी नड्डा नजर आएंगे। और क्या खुलासा करेंगे संजय सिंह, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। तो वहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरे दिन हम नजर रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की। वो आज उनका राजस्थान का दौरा रहने वाला है, जहां वो चुरू में प्रचार प्रसार करेंगे और देवेंद्र झाझड़िया प्रत्याशी बीजेपी की ओर से उनके लिए समर्थन मांगेंगे। तो 5 दिनों के अंतराल पर तीसरा ये उनका दौरा होगा। और इससे पहले का जहां गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था राजस्थान का, 7 अप्रैल को राजनाथ सिंह दौरा करेंगे। तो ये देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल जहां बिहार और पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, ओंकार भरी थी, और आज राजस्थान के चुरू से जन प्रचार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर 2019 के चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने यहां पर यानी कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। और इस बार बीजेपी क्या यहां पर फिर से इतिहास को दोहरा पाएगी, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि कई बड़ी यहां पर बातें देखी गई हैं। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और अब पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होगा, और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। यानी कि राजस्थान में बीजेपी जी जान से जुटी और तमाम वरिष्ठ बीजेपी के यहां प्रचार प्रसार में जुटने वाले हैं आज पीएम नरेंद्र मोदी। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यहां से चुनावी ओंकार भरी थी, और इसके बाद 7 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर नजर आएंगे। तो 4 जून को 400 पार के लक्ष्य को लेकर पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और कल बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद आज राजस्थान के रण में गरजेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चुरू में पीएम मोदी की आज चुनावी रैली है, और इसे लेकर राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ता का जोश हाई नजर आ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मिशन मरुधरा पर प्रधानमंत्री मोदी। चुरू में मेगा चुनावी रैली। राजस्थान में टारगेट 25। रण में डटे बीजेपी दिग्गज। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 4 जून को 400 पार का लक्ष्य बीजेपी का मिशन है, और मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिन रात एक कर दिया है। एक बार फिर आज राजस्थान की धरती पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी, और टारगेट है राजस्थान के रण को क्लीन स्वीप करने का। 2 अप्रैल को कोटपुतली दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज चुरू में और कल यानी 6 अप्रैल को अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के रण में टारगेट 25 को पूरा करने के लिए लगातार बीजेपी दिग्गजों का दौरा जारी है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर, सीकर और जोधपुर का दौरा किया था। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर हैं। तो वहीं राजनाथ सिंह भी 7 अप्रैल को बीकानेर, झुंझुनू में चुनावी रैली करने वाले हैं। 5 दिनों के अंतराल में पीएम मोदी का ये तीसरा राजस्थान दौरा होगा। चुरू में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुरू में देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर राहुल कसवां उम्मीदवार हैं। 2 बार चुरू से सांसद रहे हैं राहुल कसवां। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीतते रहे हैं। बीजेपी ने इस बार देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। राहुल कसवां ने टिकट कटने के बाद पाला बदलते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है।
400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से नेतृत्व कर रहे हैं और इस लक्ष्य को पाना तभी मुमकिन है जब बीजेपी उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन करे और राजस्थान में इसी लिहाज से नई सरकार बनने के बाद क्लीन स्वीप का लक्ष्य पार्टी ने अपने लिए तय कर रखा है और हर चुनावी रैली में पीएम विपक्ष की चुन चुन कर बखिया उधेड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम मोदी आज सुबह स्पेशल प्लेन से 8:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे। करीब 10 बजे चुरू हेलीपैड पर उतरेंगे पीएम मोदी। पुलिस लाइन चुरू में पीएम की मेगा चुनावी रैली है। सुबह 11:15 बजे चुरू से फिर वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम। कल ही पीएम मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा किया और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ, और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। जाहिर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी की जीत पर निगाहें हैं और अपने सबसे बड़े नेता और जन आशीर्वाद के जरिए बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के सपने देख रही है। अब देखना होगा कि 4 जून को जनता किसके दावों और वादों पर अपना भरोसा दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस बार बीजेपी ने जहां लक्ष्य साध रखा है हर एक राज्य में क्लीन स्वैप करने का, और इसी बीच ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार का दौरा होगा, जहां वो चुनावी रैली करेंगे, रोड शो के जरिए जनसंपर्क करेंगे। देखिए 1 मिनट में रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले कल उत्तराखंड में नड्डा ने विकासनगर और पिथौरागढ़ का दौरा किया था। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पदाधिकारी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जेपी नड्डा आज हरिद्वार के आर्यनगर चौक से ऋषिकुल मैदान तक रोड शो निकालेंगे और ऋषिकुल मैदान में ही विशाल रैली को संबोधित करेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा जूना अखाड़े में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद साधु संतों के साथ नड्डा का संवाद होगा। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान के साथ साथ जूना अखाड़े में भी भव्य पंडाल लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार के मुद्दे पर ममता सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में संदेश खाली को महिला सम्मान का मुद्दा बना दिया है। कुछ बिहार की रैली में पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कहा है कि संदेश खाली के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। संदेश खाली की महिलाओं को यह मोदी का सबसे बड़ा वादा है। शैतानों की अब शामत आने वाली है, क्योंकि मोदी ने हुंकार भरी है और अब ममता के शागिर्द रहे शेख शाहजहां जैसे आरोपियों की मुश्किल बढ़ना तय है। क्योंकि बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपियों पर डबल प्रहार हो रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया तो दूसरी ओर कलकत्ता हाईकोर्ट है। तभी तो कोर्ट ने एक बार फिर
बंगाल की ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख लहजे में ममता सरकार को लताड़ते हुए कहा कि संदेश खाली का मामला लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर वहां की पीड़िताओं के आरोपों में 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी इसके लिए जिम्मेदार है। नैतिक तौर पर 100% ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने कड़ी फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि आप SC/ST नेशनल कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें अगर 1% भी सच्चाई है तो भी 100% शर्मनाक सरकार का यह कृत्य है। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और ममता सरकार की घेराबंदी के बीच पीएम मोदी भी बंगाल के कूच बिहार में थे, जहां उन्होंने आश्वासन दिया और संदेश खाली के शैतानों को कड़ी सजा दिलाने का ऐलान कर दिया। मोदी ने साफ कर दिया कि दोषियों की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। संदेश खाली की महिलाओं के